आप देख रहे हैं शतक आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। कोरोना काल में दिल्ली के उपराज्यपाल और सरकार के बीच फिर तनातनी के आसार। एलजी ने अस्पतालों को लेकर पलटा केजरीवाल सरकार का फैसला। अब सभी राज्यों के कोरोना मरीज करा सकेंगे दिल्ली में इलाज। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने जारी किया आदेश। उपराज्यपाल के आदेश पर शुरू हुई सियासत। दिल्ली सरकार ने बीजेपी को घेरा, कहा बढ़ा दी दिल्ली वालों की चुनौती। ने एलजी के ऊपर दबाव डाल के जबरन उनसे यह आदेश पारित कराया है कि दिल्ली सरकार के केंद्र कैबिनेट के तहत जो फैसला लिया गया उसको नहीं माना जाएगा। बीजेपी ने एलजी के फैसले का किया समर्थन। शहनवाज हुसैन ने आम आदमी पार्टी पर दागी सवाल। साहब ने जो फैसला किया कि सबका इलाज होगा, इससे एक अच्छा संदेश जाएगा। ये अच्छा फैसला है। भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत करती है। उपराज्यपाल के फैसले पर बिफरी कांग्रेस, कहा नहीं है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कोई तालमेल। कहीं ना कहीं प्रश्न उठते हैं कि आप एक दूसरे के ऊपर बात डाल करके क्या छुपाना चाहते हैं? क्या जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं? डीडीएमए की बैठक से पहले उपराज्यपाल ने पलटा दिल्ली सरकार का फैसला। कल होने वाली है मीटिंग। कल डीडीएमए की बैठक में दिल्ली के सीएम की जगह डिप्टी सीएम लेंगे हिस्सा। ठीक अरविंद केजरीवाल की तबीयत। दिल्ली के मुख्यमंत्री का कल सुबह होगा कोरोना टेस्ट। अरविंद केजरीवाल ने खुद को किया है आइसोलेट। कल उनका टेस्ट होगा। एक तरफ वो डायबिटीज के भी पेशेंट हैं बहुत लंबे समय से। कल दोपहर से ही बैठकें जो है वो कैंसिल हो गई। अब दिल्ली में बिना लक्षण वाले मरीज भी करा सकते हैं टेस्ट। कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आने के 5 से 10 दिन के भीतर होगी जांच। दिल्ली में लगातार तेज हो रही है कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में सामने आए हैं 1007 नए मामले। 30,000 के करीब पहुंचा मरीजों का कुल आंकड़ा। दिल्ली सरकार ने किया पर्याप्त बेड का दावा, कहा 14 से 15 दिनों में 2 गुने हो रहे हैं कोरोना के मामले। जल्द बढ़ेगी बेडों की संख्या। केस आ रहे हैं, केस रोजाना जितने केस आ रहे हैं उस हिसाब से हमें जितनी कैपेसिटी है, अभी हमारे पास 8,500-9 हज़ार हो चुके हैं। तो अगले 15 दिन में हमारा टारगेट है कि कम से कम 15-17 हज़ार बेड किया है, इसको दोगुना किया जाए। आज से खुल गई दिल्ली की सीमाएं। एक हफ्ते के लिए पड़ोसी राज्यों से बंद थी आवाजाही। दिल्ली से सटे नोएडा में अब भी दिल्ली से आवाजाही पर पाबंदी। डीएनडी फ्लाईवे पर जाम से परेशान लोग। दिल्ली से आने वाले वाहनों को नोएडा में पास के बगैर नहीं दी जा रही एंट्री। बॉर्डर पर नोएडा पुलिस के साथ नोकझोंक करते दिखे लोग। देश में लगातार बढ़ती जा रही है कोरोना मरीजों की संख्या। पिछले 24 घंटे में सामने आए करीब 10,000 नए मामले। देश में 7,200 पर पहुंचा मौत का आंकड़ा। 24 घंटे में कोरोना वायरस ने ली 271 लोगों की जान। देश में 2.5 लाख कोरोना मरीजों के बीच खुल गए धार्मिक स्थल। श्रद्धालुओं को करना होगा सरकार के दिशा निर्देशों का पालन। करीब 2.5 महीने के बाद आज से खुले मंदिर। उज्जैन में महाकाल के दर्शन के लिए लगी कतार। एक दिन में 2200 श्रद्धालुओं ने कराई दर्शन की प्री बुकिंग। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे विधि विधान से की बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना। कल से श्रद्धालु भी कर सकेंगे दर्शन। मंदिर खुलने के मौके पर यूपी के सीएम योगी गोरखपुर पहुंचे। गोरक्षपीठ में किया पूजा पाठ। रियायतों के दौर में अयोध्या में हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि समेत सभी मठ मंदिर खुले। पुलिस का सख्त पहरा। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर के दर्शन के लिए भक्तों को करना होगा इंतजार। 30 जून तक बंद रहेगा मंदिर। खुल गए सोमनाथ मंदिर के कपाट। भोले बाबा के दर्शन के लिए पहुंचने लगे हैं श्रद्धालु। 30 जून तक स्थगित की गई बद्रीनाथ की यात्रा। आम श्रद्धालुओं के नहीं होंगे दर्शन। कोरोना संकट को देखते हुए फैसला। केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों ने की 30 जून तक यात्रा बंद रखने की मांग। कहा यात्रा खुली तो बढ़ेंगी दिक्कतें। अमृतसर में आज हरमंदिर साहिब के द्वार भी भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। 2 गज की दूरी का पूरा रखा जा रहा है ख्याल। मंदिरों और गुरुद्वारे के साथ खुल गए हैं मस्जिदों के भी दरवाजे। 70 दिनों बाद पढ़ी गई नमाज। समस्तीपुर में हिंदू मुस्लिम के प्रतीक
खुदनेश्वर स्थान में शुरू हुई पूजा अर्चना, सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जा रहा है ख्याल। कोरोना संकट के बीच बंद है करतारपुर कॉरिडोर, श्रद्धालुओं ने की दूरबीन दर्शन की इजाजत की मांग। सोनीपत में मुरथल के ढाबों पर लौटने लगी है रौनक, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का रखा जा रहा है ख्याल। करीब 2.5 महीने के बाद शॉपिंग मॉल से भी हटी पाबंदी, लेकिन बंद रहेंगे गेमिंग जोन और फूड कोर्ट। बिहार के बाद अमित शाह की ओडिशा में वर्चुअल रैली, कार्यकर्ताओं के साथ जनसंवाद, कांग्रेस पर साधा जमकर निशाना। जनता पार्टी के नेता है ये नरेंद्र मोदी जी है, जो बोलते हैं वो करते हैं। मोदी जी ने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों की सरकार होगी और देश के 60 करोड़ से ज्यादा गरीब जिनको 2 समय खाना भी नहीं मिलता है, उनको जीवन स्तर को ऊपर लाने के लिए मोदी जी ने ढेर सारे काम करे। सीएम पद पर उम्मीदवारी के लिए तेजस्वी के नाम को लेकर महागठबंधन में घमासान, जीतन मांझी बोले अभी नाम तय नहीं है। कोरोना के खौफ से बेपरवाह दिखे पप्पू यादव, बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए मासूम से बात करते नजर आए पूर्व सांसद। प्रवासी मजदूरों में वापस काम पर लौटने की मची होड़, रांची से हैदराबाद के लिए पकड़ी फ्लाइट, कंपनी ने भेजा टिकट। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार को लेकर बवाल, पुलिस ने गांव वालों पर भांजी लाठियां। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 2553 नए केस, 88,000 के पार पहुंची मरीजों की कुल संख्या। महाराष्ट्र में आज से रियायतों का नया दौर, 10% क्षमता के साथ निजी दफ्तर खोलने की भी मंजूरी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मनाया पुलिसकर्मियों का जन्मदिन, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर कार के बोनट पर रखकर काटा केक। मुरैना में 12वीं की परीक्षा में जनरल प्रमोशन की मांग को लेकर छात्रों का हंगामा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। पंजाब के तरनतारन में आटा दाल स्कीम के तहत अनाज न मिलने पर प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। पंजाब जम्मू सीमा बंद होने से कारोबारी परेशान, गुस्साए लोगों ने पठानकोट में किया प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में 4 आतंकवादी ढेर। शोपियां में पिछले 24 घंटे में मारे जा चुके हैं 9 आतंकवादी, 5 दहशतगर्दों को सुरक्षा बलों ने कल किया था ढेर। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सरपंच की हत्या से सनसनी, कांग्रेस पार्टी से था रिश्ता। जम्मू कश्मीर के उरी में रिहायशी इलाके पर मोर्टार दाग रहा है पाकिस्तान, मुंहतोड़ जवाब दे रहा है हिंदुस्तान। दिल्ली दंगों की जांच कर रही एसआईटी ने चार्जशीट के साथ कोर्ट को दिए हैं वीडियो सबूत, हेड कांस्टेबल रतनलाल की हत्या से जुड़े हैं सीसीटीवी फुटेज। पंजाब के फरीदकोट में बाइक सवार महिला के गर्दन में फंसा दुपट्टा, मौके पर जान गई। पंजाब के बरनाला में स्कूल की महिला अध्यापकों ने प्रिंसिपल पर लगाया बदसलूकी का आरोप, पानी की टंकी पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन। ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में एक परिवार के साथ मारपीट, कार से एक लड़की को चोट लगने के बाद बढ़ा बवाल। प्रयागराज में घर के बाहर सो रहे किसान की हत्या से सनसनी, धारदार हथियार से वारदात को दिया गया है अंजाम। राजस्थान के सवाई माधोपुर में चुनावी रंजिश को लेकर 2 गुटों में फायरिंग, एक युवक घायल। गाजियाबाद में बेकाबू कार की जोरदार टक्कर से युवक की मौके पर मौत, सीसीटीवी में कैद हुई दिल दहला देने वाली घटना। दिल्ली में क्लस्टर बसों के ड्राइवर और कंडक्टर की हड़ताल, 2 महीने से वेतन नहीं दिए जाने का आरोप। झज्जर में ऑड इवन के आधार पर सब्जी मंडी खोलने के आदेश पर दुकानदारों में नाराजगी, सड़क पर सब्जियां फेंक कर जताया विरोध। नोएडा में एबीवीपी का विरोध प्रदर्शन, माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय को केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की मांग को लेकर हल्लाबोल। दिल्ली एनसीआर में आज दोपहर आए भूकंप के मामूली झटके, गुरुग्राम बॉर्डर पर था भूकंप का केंद्र। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में झमाझम बारिश, सुहाना हुआ मौसम, गर्मी से लोगों को मिली निजात। अहमदाबाद में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, कई इलाकों में जलजमाव की समस्या। गुजरात के जूनागढ़ में तेज बारिश की वजह से नदियों में आया उफान, लोगों को गर्मी से मिली है राहत। त्रिपुरा में जोरदार बारिश, अगरतला के कई इलाकों में भरा पानी, घंटों ट्रैफिक जाम में परेशान होते दिखे लोग। 83 अंकों की बढ़त के साथ 34,370 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 25 पॉइंट्स बढ़कर 10,167 पर बंद। जून के बाद भी जारी रह सकती है महिलाओं के खाते में 500 रुपए महीने जमा करने वाली योजना, 20 करोड़ महिलाओं को होगा फायदा। एसबीआई ने 0.8% ब्याज पर शुरू किया पर्सनल गोल्ड लोन, 20 लाख तक का कर्ज देने की सुविधा।
बीपीसीएल के विनिवेश के लिए सरकार को भरोसा, चीन से कतराने वाली पेट्रोलियम कंपनियां खरीद सकती हैं हिस्सेदारी। वाहन उद्योग में डिमांड न बढ़ने पर ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में बड़े पैमाने पर जाएंगी नौकरियां, एसीएमए ने जताई आशंका। फेसबुक अपने ऐप पर जल्द ही मुहैया कराएगी डार्क मोड। फेसबुक के वेब वर्जन पर पहले से ही मौजूद है डार्क मोड। जियो यूजर्स को फ्री मिलेगा 1 साल का डिज्नी और हॉटस्टार वीआईपी सब्सक्रिप्शन। चुनिंदा प्रीपेड प्लान से रिचार्ज करने पर मिलेगा फायदा। मंदी के लंबे वक्त तक खिंचने से रुपया होगा कमजोर। एसबीआई की रिपोर्ट में दावा, एफडीआई में भी हो सकती है कमी। खत्म हुआ सस्ते मोबाइल डेटा कॉल्स का दौर। जियो, एयरटेल और वोडा आइडिया समेत तमाम टेलीकॉम कंपनियों ने अनुशासित टैरिफ फेज में की है एंट्री। एनजी मोटर्स इंडिया और टाटा पावर ने मिलाया हाथ। चुनिंदा जगहों पर सुपरफास्ट चार्जिंग स्टेशंस लगाने का है करार। स्विगी बंद करेगी अपनी प्रीमियम फूड डिलीवरी सर्विस। 2018 में 50 करोड़ में किया था अधिग्रहण। अमेरिका में 74 साल में सबसे बड़ी मंदी की आशंका। नेशनल एसोसिएशन फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स के सर्वे में किया गया है दावा। अमेरिकी अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की मौत पर अमेरिका में जारी है बवाल। व्हाइट हाउस के सामने अब भी मौजूद हैं हजारों प्रदर्शनकारी। फ्लॉयड की मौत को लेकर पूरे अमेरिका में विरोध प्रदर्शन। नस्लवाद के खिलाफ लोगों का हल्ला बोल। अमेरिका की फिलाडेल्फिया में ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट के दौरान दिखा अलग ही नजारा। शादी के फौरन बाद विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए नवदंपति। न्यूयॉर्क में फ्लॉयड की मौत के विरोध में संगीतमय विरोध प्रदर्शन। बैंडबाजी के साथ लोगों ने निकाला प्रोटेस्ट मार्च। दुनिया के दूसरे हिस्से में भी जॉर्ज फ्लॉयड की मौत को लेकर हो रहा है प्रदर्शन। लंदन में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में उग्र हुए प्रदर्शनकारी। 17वीं शताब्दी की मूर्ति को किया तहस नहस, नदी में बहाया। जॉर्ज फ्लॉयड को लेकर बेल्जियम में भी जोरदार विरोध प्रदर्शन। पुलिस के साथ भिड़े प्रदर्शनकारी। ब्राजील में नस्लवाद के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन। रियो की सड़कों पर उतरे हजारों लोग। गुलामी प्रथा के विरोध में जमकर नारेबाजी। सिएटल में प्रदर्शन के दौरान एक शख्स ने घुसाई कार। रोकने आए एक प्रदर्शनकारी पर चलाई गोली। थाईलैंड में नस्लवाद के खिलाफ म्यूजिक शो का आयोजन। ऑनलाइन विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं लोग। ह्यूस्टन पहुंचा जॉर्ज फ्लॉयड का पार्थिव शरीर। मंगलवार को होगा अंतिम संस्कार। दोस्तों और परिवार के लोगों ने शुरू की तैयारी। जॉर्ज फ्लॉयड के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे राष्ट्रपति पद के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन। पुलिस हिरासत में हुई थी अश्वेत की मौत। नहीं थम रहा दुनिया में कोरोना का कहर। अब तक 4,06,000 लोगों की मौत। 70 लाख से ज्यादा लोगों में संक्रमण। कोरोना ने अमेरिका में मचाई सबसे ज्यादा तबाही। 1,12,000 लोगों की मौत। 20 लाख के पार पहुंची मरीजों की तादाद। रूस में बढ़ता जा रहा है कोरोना का संक्रमण। 24 घंटे में सामने आए 9,000 से ज्यादा नए मामले। अब तक 5,800 लोगों की जा चुकी है जान। ब्राजील में कोरोना की तबाही के बीच राष्ट्रपति के समर्थकों ने निकाली रैली। जमकर उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। न्यूजीलैंड ने जीत ली कोरोना के खिलाफ जंग। अस्पताल से घर लौटा आखिरी मरीज। वेटिकन सिटी ने किया कोरोना मुक्त होने का ऐलान। आखिरी मरीज का नेगेटिव आया कोरोना टेस्ट। विश्व बैंक ने कोरोना महामारी को बताया बड़ा झटका। कहा 1 दशक तक रहेगा अर्थव्यवस्था को नुकसान। नेपाल में अभी जारी है लॉकडाउन। बाजार और धार्मिक स्थल बंद। केवल दवा की दुकानों को इजाजत। कराची में ढह गई 5 मंजिला आवासीय इमारत। एक शख्स की मौत, 3 लोग घायल। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।